Good morning, all of you. Today we'll start chapter Lifelines of National Economy. So, lifelines of national economy. We use different materials and services in our daily life. Some of these are available in our immediate surroundings, while other requirements are made by bringing them from other places. Goods and services do not move from supply locals to demand locals on their own. Look, कुछ चीज़ें हम अगर रोज़ की बात करें, हमें दो तरीके की चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली तरीके की चीज़ वो होती है जो हमें अपने आसपास की जगहों से मिल जाती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें स्पेसिफिकली कहीं से मंगानी ही पड़ती है या कहीं से लानी ही पड़ती है। ठीक है, अभी सबसे जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो होता है ट्रांसपोर्टेशन। किसी भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होना ज़रूरी है, तभी कोई चीज़ इधर से उधर आएगी। लाइक इधर से उधर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होगी, और उसके लिए आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चाहिए। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है लाइक आपका रोडवेज, रेलवेज, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रेल के थ्रू आ रहा है, चाहे वो रोड के थ्रू आ रहा है, चाहे वो पाइपलाइन के थ्रू आ रहा है। उसके बाद वाटर के थ्रू भी आता है, पानी के थ्रू, लाइक ठीक है, शिप्स एंड ऑल। इनलैंड भी आता है, वो ओवरसीज भी होता है। एयर के थ्रू भी आ सकता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी इकोनॉमी में आती हैं। यहाँ पे अगर हम रोडवेज की बात करें, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो इंडिया है, इंडिया का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरी दुनिया में। मतलब 56 लाख किलोमीटर्स लगा लो आप। इंडिया में है ये जो इंडिया हैव प्रोसीडेड रेलवेज द ईज विद विच दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन्ड। लाइक वही चीज़ है कि आपको कोई भी चीज़ को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है तो आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तो कोई ना कोई चाहिए। चाहे वो बस है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो लैंडवेज है, चाहे वो एयरवेज है, चाहे वो वाटरवेज है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम देखें, इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस। इंडिया में जो रोड्स हैं वो कुछ क्लासेस के अंदर डिवाइडेड हैं। जैसे कि पहला क्लास आपका आता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। सुपर हाईवेज का है पहला। गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किए हैं मेजर कुछ इंपॉर्टेंट रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कर रखा है हमारी गवर्नमेंट ने, जो कि दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और लाइक इनको मतलब 6 लेन सुपर हाईवेज में, मतलब 6 लेन सुपर हाईवेज का इन्होंने जो है लॉन्चिंग कर रखी है। जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स हैं जो कि श्रीनगर से लिंक्ड हैं और कन्याकुमारी से लिंक्ड है, आसाम पोरबंदर से लिंक्ड है, ये सब भी इसी प्रोजेक्ट का जो है पार्ट है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव लाइक जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है इस चीज़ को करने की, वो है टाइम कम करना। ट्रैवलिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए टाइम और डिस्टेंस को कम करना। दो सिटीज़, फॉर एग्जांपल मुझे देहरादून से अगर दिल्ली में सामान पहुंचवाना है, ठीक है, तो उसका कैसे मैं ऐसा कुछ करूँ कि मतलब टाइम कम लगे और जल्दी मैं पहुंचा सकूँ। लाइक अगर अभी 9 घंटे लग रहे हैं तो मैं कुछ ऐसा करूँ, कोई ऐसी डेवलपमेंट लाऊं या कुछ ऐसा इनोवेटिव करूँ कि वो 9 घंटे का काम 5 घंटे में या 4 घंटे में ख़त्म हो जाए। और ये जो हाईवेज का ये जो प्रोजेक्ट होते हैं ये NHAI जो है वो इम्प्लीमेंट करता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। तो पहला था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, दूसरा आपका होता है इसमें नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज क्या करते हैं? वो एक्सट्रीम पार्ट्स को लिंक करते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी रोड सिस्टम्स होते हैं ये आपके जो होते हैं, और ये जो होता है CPWD मेंटेन करता है। जो आपके नेशनल हाईवेज है ये सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट देखता है। आई रिपीट, जो आपके नेशनल हाईवेज हैं वो CPWD देखता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है ना, बहुत सारे नेशनल हाईवे हैं हमारे जो कि नॉर्थ साउथ में या फिर ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। आपको ये चीज़ याद रखनी है। जो आपका शेरशाह सूरी मार्ग होता है, सूरी मार्ग है, शेरशाह सूरी मार्ग है जो वो नेशनल हाईवे नंबर 1 है, जो कि दिल्ली और अमृतसर के बीच का है। आई रिपीट, दिल्ली अमृतसर के बीच में जो ये आपका शेरशाह सूरी मार्ग है ये आपका नेशनल हाईवे नंबर 1 है। आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस ये भी है यहाँ पे। तीसरा आता है आपका स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे में क्या है? रोड्स जो कि किसी स्टेट कैपिटल को दूसरे हेडक्वार्टर से जोड़ रही है। ठीक है ना, ये जो रोड्स होती है ये कंस्ट्रक्शन इनका और इनका मेंटेनेंस PWD करता है।
स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में आपको याद रखना है। फिर आती है आपके पास डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ये कनेक्ट करती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को, और जिला परिषद इनको मेंटेन करता है। जैसे इनको सीपीडब्ल्यूडी वगैरह ने मेंटेन किया है, तो इनको जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स होती है, इनको जिला परिषद मेंटेन करता है। दूसरी बाकी जो फिर लेफ्ट ओवर रोड्स हो गई, जैसे कि रूरल रोड हो गई, ये क्या, रूरल एरियाज को और विलेजेस को, गाँव को शहरों से जोड़ना, ये सब है इनका, ठीक है ना, ये सारी इस कैटेगरी में आते हैं। और ये वाले जो होते हैं ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर आते हैं, ठीक है ना। बॉर्डर रोड्स, बॉर्डर रोड्स होते हैं जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन मेंटेन्स बॉर्डरिंग एरियाज है जितने भी हमारी कंट्री के, हमारे देश के, उनको जोड़ती है, ठीक है ना। 1960 में इसकी जो है इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस इसका, आपको इसमें जो मेन एम है वो ये है कि इनमें एक्सेसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए इन एरियाज की, ठीक है ना। फिर आपका आता है रेलवेज। रेलवेज प्रिंसिपल मोड होते हैं, पैसेंजर्स भी उसमें पैसेंजर्स भी इधर से उधर पहुंच रहे हैं, सामान भी उसमें इधर से उधर पहुंच रहा है, ठीक है ना। रेलवेज जो है मल्टीफेरस एक्टिविटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, जैसे कि बिजनेस के लिए, साइट सीइंग के लिए, पिलग्रिमेज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए रेलवे बहुत एक अच्छा जो है साधन है हमारे पास, ठीक है ना। अभी और पाइपलाइंस की अगर हम बात करें, पाइपलाइन का जो नेटवर्क होता है ये अभी नया नया आया है, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन के उसमें अगर हम बात करें, ठीक है। ये पहले क्या होता था कि ये वाला जो सिस्टम था, पानियों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता था, इंडस्ट्रीज में, शहरों में पानी का ट्रांसपोर्ट होता था पाइपलाइंस के थ्रू। अभी जो है ये सब कुछ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। जो आपका क्रूड ऑयल होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, नेचुरल गैस होती है, जो इन सब चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तीन इंपॉर्टेंट नेटवर्क हैं पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन के हमारी कंट्री में। सबसे पहला है ऑयल फील्ड, अपर असम से कानपुर में ऑयल फील्ड है। इसकी जो ब्रांचेस है बरौनी से हल्दिया तक, फिर राजबंद, ये सब जगह पे इनकी जो है ब्रांचेस फैली हुई है। गुजरात में भी है इनका जो है ब्रांचेस, ठीक है ना। गैस पाइपलाइन है जो हजीरा से, ये फ्रॉम हजीरा इन गुजरात, ये जो है ये कनेक्ट करता है जगदीशपुर तक, उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक ये कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये पाइपलाइन का ये है फंडा। अभी वाटरवेज क्या है, वाटरवेज तो इंडिया जो है, अगर हम हमारी यहाँ की बात करें, वाटरवेज सबसे ज़्यादा चीपेस्ट है, सबसे ज़्यादा सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का मीन्स है, ठीक है ना। जितना भी हैवी और बल्कि सामान है, जितना भी भारी बल्क में सामान आता है, बल्क में गुड्स और प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सारे वाटरवेज के थ्रू आते हैं आपके। फ्यूल एफिशिएंट भी है ये, कम फ्यूल लगता है, फ्यूल नहीं लगेगा आपका इतना ऐसा। इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कोई पॉल्यूशन नहीं करता, ठीक है। इंडिया की जो आइलैंड नेविगेशन है वाटरवेज का, वो 14,500 किलोमीटर है लेंथ में, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो बाकी वाले जो हैं वाटरवेज, इनको ये नेशनल वाटरवेज में डिक्लेयर किया गया है। ये वाला हो गया पहला, तो गंगा रिवर, इलाहाबाद और हल्दिया के बीच में जो गंगा रिवर है, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि है यहाँ पे। आफ्टर दैट बहुत सारी है यहाँ पे स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्रह्मानी अलॉन्ग विद मताल रिवर, डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्रह्मानी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल, ठीक है। तो अभी सी पोर्ट्स की बात करें अगर हम, विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ 7.516 किलोमीटर, इंडिया इज डॉटेड विद 12 मेजर और 200 नोटिफाइड नॉन मेजर जो है पोर्ट्स हैं हमारे, ठीक है। जो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये फिगर सारी की सारी, मुंबई जो है वो बिगेस्ट पोर्ट है विद राइट नाउ। अगर हम बात करें तो मुंबई इज द बिगेस्ट पोर्ट विद स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर, ठीक है। फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था जो वो प्लान किया गया था बेसिकली डीकंजेशन के लिए, मुंबई पोर्ट के डीकंजेशन के लिए, ठीक है ना। अभी एयरवेज का तो आपको पता ही है, एयरवेज में एयरवेज फास्टेस्ट मोड होता है, कंफर्टेबल होता है, प्रेस्टिजियस मोड है, ठीक है। एयरवेज सुन करके ही लगता है कि इट इज वन ऑफ दी प्रेस्टिजियस है, ठीक है। उसके बाद में द एयर ट्रांसपोर्ट, जो एयर ट्रांसपोर्ट था उसका नेशनलाइजेशन 1953 में हुआ था। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्विसेज ये आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है।
ये चीज़ आपको याद रखनी है। एयर ट्रैवल जो है कॉमन पीपल की रीच में इतना नहीं है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन एवर सिंस ह्यूमंस अपीयर्ड ऑन द अर्थ दे हैव यूज्ड डिफरेंट लुक। कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे वो एयर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कोई सा भी हो, ठीक है। तो मेन यहाँ पे वही चीज़ है कि लाइफ लाइन्स हैं कौन कौन सी नेशनल इकोनॉमी को जो बिल्ड करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, अंडरस्टूड है आपको। थैंक यू क्लास।